हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जितने भी हमारे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम इज ऑन हियर एंड अगर आपको जानना है कैसे आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्या फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप जाना चाहते हो टू अ ग्रेट आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा स्कोर रखना होगा। हर किसी ने ट्राई करना है कि 70 या 80 के आसपास का आपका स्कोर रहे। ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 85 टू 90 मार्क्स, तब जाके आपका जो स्कोर रहेगा वो 75 टू 80 के रेंज में हो सकता है। अब डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे। अगर एग्जाम इजी है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, टफ है थोड़े कम करना। एमसीक्यूज में खास ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव में बिल्कुल भी ना जाएं। सो हाउ टू गेट अ गुड स्कोर, कैसे आप फुल स्कोर ले सकते हो, उसके लिए कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू मेक दिस हैबिट कि आप लोगों ने डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं। अब भाई आपके एग्जामिनेशन में बच्चों आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं, आपको एमएसक्यूज सॉल्व करने होते हैं, आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप सॉल्व करने होते हैं। तो आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना आना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आपको डेली एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके कंसेप्ट्स भी हमेशा रिवाइज होते रहे। जब भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चन के बिहाइंड का कंसेप्ट भी आप साथ साथ में रिवाइज करते रहते हो। और अननोइंगली ऐसा बहुत बार होता है कि हम इसी तरीके से काफी सारे कंसेप्ट्स को याद भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस करना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि भाई आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों को सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम के अंदर आप लोगों को अलग टाइप के क्वेश्चंस एंड अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो उस पर भी आप लोगों ने ध्यान देना है। यू विल ऑलवेज हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। मेक श्योर करें कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल आपको पता हो कि आप कहाँ से कितने क्वेश्चंस ला रहे हो। अगर आप गलत कर रहे हो, अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गड़बड़ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी खुद की वीकनेस का अंदाजा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एमएसक्यूज बेटर करते हो एनएटी से, तो पहले उसको सॉल्व करो। या आपको लगता है कि नहीं एनएटी हम जल्दी कर लेते हैं बट एमएसक्यू में सोचना पड़ता है, तो उसको बाद में सॉल्व करो। तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी खुद की वीकनेस, इस बात पे भी आप लोगों ने अच्छी से ध्यान देना है, सोचना समझना है। हर टेस्ट के बाद अपने परफॉर्मेंस को चेक करो और उसको ट्राई करो इम्प्रूव करने का। ट्राई टू स्कोर, अगर आपको सच में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मॉक टेस्ट के बाद आप खुद का एनालिसिस करें कि क्या स्कोर था, क्या आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे। खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दें। जब भी हमारे जितने क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस का सिर्फ लेंथ बड़ा होता है, बट उस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी चीज पूछी गई होती है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो देखो कि क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट तरीका है। आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व करें, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है आप ट्राई करें कि आप उनको ज्यादा सॉल्व करें, ताकि आपको अंदाजा मिलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस किन टॉपिक से बनते हैं। हमेशा आपको एग्जामिनेशन को समझने का मौका मिलता है, पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को समझने का मौका मिलता है। समझ में आएगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में किन टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहाँ से इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से हमेशा आता है, कहाँ से हमेशा न्यूमेरिकल बन रहा है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपको समझने मिलेंगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। बच्चे, हमारी वेबसाइट के ऊपर में लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज अवेलेबल है विद आंसर्स। सो डू गो डाउनलोड द पेपर्स एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे ध्यान देना है। एग्जाम टाइम में याद रखना है कि आपके पास में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस को रीड करना है, सॉल्व करना है। आईआईटी एग्जाम के एग्जाम में टाइम बहुत मतलब कम नहीं होता है बच्चों को, बिकॉज देर आर लाइक लेस क्वेश्चंस। गैट बी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बट अगर हम बात करते हैं आपके आईआईटी एग्जाम की, तो जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो मॉक टेस्ट को भी 3 घंटे का टाइमर लगा के ही देना है। हमारे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उन टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप उस 60 मिनट्स को, 3 सेक्शंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, कितना टाइम के सेक्शन को देना चाहिए। हो सकता है कि आप पूरे एमसीक्यूज जो 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो शायद आप 1 घंटे में कर लो। बचे हुए 2 घंटे आप आराम से एमएसक्यूज एनएटी में करो। अगर आपको लगता है कि एमएसक्यूज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो शुरुआत में कभी नहीं करना। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे ध्यान दें, ताकि
आप अपने आप को एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रख सकें। एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन में स्टक हो गए तो उस पर बहुत देर तक स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। आप अपने आंसर्स को हमेशा डबल चेक करें जहां भी आपको लगता है कि आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को तब हमें समझ में आता है कि कहाँ पे हमारी सिली मिस्टेक होती है। कहीं पे है क्या कि हम डाल्टन किलो डाल्टन को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, कहीं पे होता है कि हम लोग कोई वैल्यू को गलत तरीके से समझते हैं, कहीं पे हम कोई एक वैल्यू लेना भूल जाते हैं। तो जो भी आप लोग की मिस्टेक्स हो रही है ये आप लोग को प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि गलतियों के चांसेस है वहाँ पे डबल चेक करें आंसर्स को और हर प्रकार की मिस्टेक को अवॉइड करें। यूज द एलिमिनेशन मेथड। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ट्राई करना कि जो ऑप्शन आपको लगता है बिल्कुल ही गलत है उनको तो वैसे ही एलिमिनेट कर देना, और जहाँ पे आपका कंफ्यूजन है उनको आराम से सोच के कहीं कहीं पे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। अदर देन दैट डोंट टेक लॉट्स ऑफ रिस्क। जितना आपको अच्छे से आता है उनको ही सॉल्व करें। एंड फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो टारगेट कर रहा है 2025 के एग्जामिनेशंस, बच्चे आप रेफर कर सकते हो हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स जो टारगेट करने वाला है आईआईटी जैम, गैट बी एंड सीयूईटी पीजी को। प्लस आप हमारा लाइव बैच भी परचेज कर सकते हो, मंथन बैच, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली 6 जनवरी से। ठीक है, तो 6 जनवरी 2025 से हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों आप इस 6 जनवरी के बैच में अपने आप को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन इस बैच के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस लाइव बैच विल बी फॉर ऑल दी आईआईटी जैम एंड गैट बी एस्पिरेंट्स। फिलहाल इस हैप्पी न्यू ईयर के ओकेजन पे आप लोगों को सारे कोर्सेज पर मिल रहा है 60% ऑफ। तो आपको यूज करना है IFS 60 और आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है एग्जाम की, चाहे PYQs हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनालिसिस, सिलेबस पैटर्न, कट ऑफ, एवरी लिटिल डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन, IIT JAM, GAT B, CUET PG is available on our website. So visit the website to get to know more information. So yes, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप भी अपना रिजल्ट लाना चाहते हो, क्वालिफिकेशन चाहते हो, तो ज्वाइन अस एंड लर्न विथ अस। See you all soon, बच्चों. Have a great day and very happy learning.